झारखंड राज्य का नाम जैसे ही आता है आपके मन में या जो लोगों के बीच में या जो देश में एक जो इस झारखंड को लेकर के या झारखंड को लेकर के लोगों के मन में जो एक बैठा हुआ है कि नहीं झारखंड राज्य कैसा है। तो झारखंड का नाम आते ही लोग कहते हैं झारखंड क्या गरीब राज्यों में शुमार है, यहाँ भूखमरी है, झारखंड में क्या मज़दूर ज़्यादा हैं, यहाँ से लोग मज़दूरी करने बाहर जाते हैं। लेकिन झारखंड में रहने वाले झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी हो चाहे ना हो, लेकिन झारखंड के नेताओं के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी रहता है। चाहे जिधर से देखें, चाहे वह भ्रष्टाचार कर लें या उनकी जो शान शौकत है में कोई कमी नहीं रहती है। और अब इसी में झारखंड के जितने विधानसभा के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं, वो सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। और यह सैलरी पहली बार नहीं बढ़ रही है। झारखंड बनने से यानी कि इन 23 वर्षों में 8 बार नेताओं की सैलरी और सैलरी भत्ता जो है वह बढ़ चुका है। और एक बार फिर से सदन के पटल पर इसकी अनुशंसा की गई है कि झारखंड के नेताओं की सैलरी बढ़ाई जाए। इतने सैलरी में इन झारखंड के नेताओं का काम नहीं चल पा रहा है, उन्हें और ज़्यादा सैलरी चाहिए। इसके लिए जो झारखंड विधानसभा के समिति के जो विशेष जो संयोजक हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, उन्होंने पटल पर रखा है, विधानसभा के पटल पर इस बिल को रखा है कि जो विधायक हैं उनके लिए क्या उनकी सैलरी और जो भत्ता दिया जाता है वह सब बढ़ाया जाए। इसमें मतलब अभी जो मुख्यमंत्री का सैलरी है वह आपका 80,000 रुपये है, जो कि बढ़ कर के 1 लाख रुपया हो जाएगा। और मंत्री, राजमंत्री, उप मंत्री ये सब का अभी सैलरी जो है वह 65,000 रुपये है, जो कि बढ़ कर के 85,000 रुपये हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनके जो सत्कार भत्ता मिलता है और जो अलाउंस मिलते हैं वो सब में भी बढ़ोतरी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले जब नेता मतलब राज्य भर में कहीं भ्रमण करते हैं राज्य भर में, तो प्रतिदिन उन्हें 2,000 रुपये मिलते थे और अब वह 2,000 से बढ़ा करके 3,000 रुपया कर दिया जा रहा है। यानी जो पहले 2,000 थे वह अब 3,000 हो जाएगा। और कि राज्य से बाहर अगर जाते हैं तो उनको पहले 2,500 रुपये मिलते थे, जो कि बढ़ा करके अब 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। पहले 2,500 थे, अब 4,000 रुपये हो जाएंगे जब इन नेता जो हैं वो सब के राज्य से बाहर रहेंगे तब। और इन मतलब नेताओं के साथ मतलब ये जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इन लोग को अगर हवाई यात्रा करते हैं तो अपने 3 सहयोगी को यानी अपने साथ 3 साथी को भी ले जा सकते हैं और उसकी भी न खर्चा सरकार देगी। मतलब अपने साथ आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप 3 लोगों को अपने खर्चे पर मतलब कि सरकारी खर्चे पर आप बाहर लेके जा सकते हैं। जो विधायकों की या नेताओं की पहले के 40 लाख रुपया लोन मिलता था कि घर बनाने के लिए, वो भी 4% के ब्याज के दर से, वह लोन अब 50 लाख मिलेगा और ब्याज दर वही 4% ही रहेगा। इसके साथ ही जो नेताओं को 20 लाख रुपए लोन मिलता था गाड़ी के लिए, 4% के ब्याज की दर से वह भी अब मिलेगा। और अगर आप देखें तो इसमें विधायक से लेकर के जितने हैं सबकी सैलरी जो बढ़ने वाली है वो मैं बताता हूं आपको। और इस समिति में जो विधायक शामिल हैं, प्रदीप यादव, भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडे और समीर मेहंती का नाम है, जो इस विशेष विधानसभा समिति के जो सदस्य हैं वह यही सब लोग इसमें हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, जो कि उन लोगों का जो पहले जो क्षेत्रीय भत्ता उन लोगों को जो मिलता है अभी वह 80,000 रुपये है, वह बढ़ा करके 95,000 रुपया कर दिया जाएगा। यानी अभी जो क्षेत्रीय भत्ता प्रति माह जो 80,000 रुपये मिलते हैं वह बढ़ा करके 95,000 रुपया कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री का। और मुख्यमंत्री का जो सत्कार भत्ता है वह भी जो अभी 60,000 रुपये है वह भी न बढ़ा करके 70,000 रुपया कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की जो अभी सैलरी है वह 78,000 रुपये है, उसे भी के बढ़ा करके 98,000 रुपया कर दिया जाएगा। यानी प्रति माह जो रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है उसके द्वारा।
और जो उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष हैं, उनका सैलरी अभी 55,000 रुपया है, जो कि बढ़ा करके 75,000 रुपया प्रति माह कर दिया जाएगा। वहीं नेता विरोधी दल का आप देखें तो अब 65,000 से बढ़ा करके 85,000 रुपया कर दिया जाएगा। और विरोधी दल का भी जो क्षेत्रीय भत्ता है वह भी 80,000 से बढ़ा करके 95,000 रुपया कर दिया जाएगा। और नेता विरोधी दल का जो अभी सत्कार भत्ता जो 45,000 रुपया है वह भी 55,000 रुपया कर दिया जाएगा, अगर जो रिपोर्ट में जो अनुशंसा की गई है या रिपोर्ट अगर लागू होती है तब। इसके साथ ही जो एक IAS और IPS की जो सुविधा मिलती है वो सब सुविधा इन नेताओं को मिलेगी। इस रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा किया गया है कि जिस तरह से IAS और IPS के सरकारी खर्च मिलते हैं, यानी मेडिकल सुविधा मिलती है, और भी जो खर्च हैं वो सब झारखंड के नेताओं को और विधानसभा के जो सदस्य हैं और जो अधिकारी हैं उन्हें मिलेगा। भले ही झारखंड में भ्रष्टाचार होते रहें, राज्य गरीबी में जाता रहे, राज्य कर्ज के तले दबा रहे कि कर्ज पर कर्ज क्या चढ़ता जाए, लेकिन इन नेताओं को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें बस अपनी शान और शौकत में कोई कमी ना रह जाए, इसकी इन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। इसी से आप देखेंगे कि झारखंड को अलग हुए, यानी 2000 में अलग हुआ था, 2000 से आज 2024 आ गया। इन 23 वर्षों में अगर आप देखें तो 8 बार विधायकों की सैलरी और इनका जो सत्कार भत्ता है यह सब बढ़ाया जा चुका है। और अगर यह बढ़ता है तो यह 9वीं बार होगा, मतलब कि 23 साल में 9 बार विधायकों की न सैलरी बढ़ाई जा रही है। आप समझ सकते हैं झारखंड में लोगों की गरीबी और मजदूरी, जो राज्य के जो मजदूर हैं वह दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर हैं। आप देखेंगे तो प्रति वर्ष जो पलायन का है वह भी न संख्या बढ़ रहा है, मजदूरों की संख्या बढ़ रहा है। लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उनकी भी न संख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन वो सब की चिंता इन सरकार को या नेताओं की नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सैलरी की, अपनी सत्कार भत्ता की, अपनी शान और शौकत की, अपनी लग्जरियस लाइफ की। कि अगर वह 23 वर्षों में 8 बार इनकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन जो मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं वह सब इजाफा होते जा रहा है, लेकिन वह इजाफा में कमी नहीं आ रहा है, लेकिन सैलरी में इनका इजाफा जो है वह दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो राज्य के नेता हैं और जो अधिकारी हैं वह किस मनसे से काम कर रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। ऐसे आप देखेंगे तो विधानसभा के पटल पर कोई भी विधेयक या बिल अगर जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें से आधा लोग जो हैं कि पक्ष और विपक्ष वाले दोनों बटे रहेंगे, लेकिन इस बिल में आप देखेंगे तो ना पक्ष और ना विपक्ष, कोई भी इस पे मतलब एक भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। सब एक सुर में और एक सहमति में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। कोई भी एक नेता या एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो कि बोल दे कि नहीं हमें सैलरी की ज़रूरत नहीं है, जितनी सैलरी मिल रही है उतना में ही हमारा काम चल जाएगा। ऐसे एक भी नेता नहीं मिलेंगे जो कि बोलेंगे। और ऐसे कोई भी विधायक या कोई भी विधानसभा के न पटल पर कोई भी बिल आता है, एक मामूली सा भी बिल अगर आए, चाहे वह गरीबी से हो या चाहे शिक्षा के न क्षेत्र से हो या फिर आपका ये हेल्थ के क्षेत्र से हो, लेकिन उसमें भी दो फाड़ तो हो ही जाते हैं, दो दल में तो बट ही जाते हैं। लेकिन जब नेताओं की सैलरी बढ़ने की बारी आती है तब यह नेता एक सुर में सुर उठा करके बोलते हैं और समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह नेता जो आपको लड़वाने और आपको ये सब कर के जो बैर करवाने का काम करते हैं, यह सब और सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इनको अपनी फ़ायदा जहाँ दिखता है वहाँ सब एक सुर में सुर मिला लेंगे, जहाँ इन्हें अपना नुकसान दिखेगा वहाँ यह सुर मिलाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन यहाँ तो है कि नहीं, यहाँ तो सबकी फ़ायदा है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सचेतक हो, उप सचेतक हो, विधानसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या नेता प्रतिपक्ष के नेता हो, विरोधी दल के नेता हो, या विधायक हो, या विधानसभा के अधिकारी हों, सबको इसमें अपना फ़ायदा दिख रहा है और सबके इसमें फ़ायदे हैं। तो वह पीछे हटना नहीं चाहते हैं और अपनी सैलरी और अपने जो सत्कार भत्ता है वह सब लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक भी नेता इसे लेने से मना नहीं कर रहे हैं और कोई भी नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी
इन नेताओं को देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।